सोशल मीडिया पर आपके पास चैनल महालक्ष्मी विनायक कुछ खास कहते हैं अतिशय, अनबिलीवेबल, अद्भुत, अपनी आंखों से देखकर आज दिखा रहे हैं आपको। सुना तो आपने बहुत होगा कि मूर्तियां रंग बदलती हैं। हाँ, बदलती थी, पर कभी आपने आंखों से नहीं देखा होगा। चैनल महालक्ष्मी ने आंखों से देखा, टिक 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 रिकॉर्ड किया और आपके पास आज पहुंच गया। चीनी से चलते हैं ना, लगभग 12 किलोमीटर चल के आया था। यह है अरंगुलम तीर्थ, 15वें तीर्थंकर धर्मनाथ जी का कहते हैं एक अनोखा तीर्थ है, अतिशयकारी, जहां 30 सेकंड के अंदर ही बस 3 बार मूल रंग को बदल के 3 रंग में बदल जाती है प्रतिमा। विश्वास नहीं होता। जब हमें बताया तो हम इसी पर्पस से चल दिए कि आज वहीं पर अभिषेक करेंगे, वहीं पर पूजा करेंगे, वहीं विधान करेंगे और वहीं पर सूर्य महाराज के देखेंगे कैसे वो दर्शन देते। सुना था बहुत दूर से आते हैं वहाँ पर सूरज की किरणें, समझ नहीं पा रहे थे। तो हमने पहले जाते ही जहाँ गए थे, बीच में पहुँचते ही कपड़े बदले और पुजारी जी से पूछ लिया पहले कि खास बात क्या है। बड़ा दिक्कत है भाषा की वहाँ पर, तमिल कहाँ और हिंदी कहाँ। उनसे पूछा तो उन्होंने क्या कहा, 3 पीढ़ी से पुजारी 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 चल रहे हैं। सुनिए जरा। आप कब से हो? बच्चा से नहीं था, लेकिन मैं दादाजी से परंपरा चल रही है पुजारी। आपका पूरा नाम? नाग कुमार। और मेरे ख्याल से आप ही इस क्षेत्र में पूरे जैन पुजारी हो, है ना? अकेले हो? यह जो मंदिर 1300 साल पुराना कहा जाता है, ये 1300 साल पुराना है। कैसे करेंगे? हमारा तमिलनाडु का तमिल लिखने से बोलने का किताब है, सूलामणि बोलकर ये किताब है। सूलामणि वो सूलामणि लिखने राइटर है ना। हाँ, वो राइटर हमारा धर्मनाथ भगवान का दर्शन कर उस समय इधर का आकर वो स्टोरी लिखा है। अच्छा, इसके लिए उसका वो किताब में क्या लिखा है, कार्वेट महाराजन काल धर्मनाथन पुगड़, कार्वेट महाराजन काल से धर्मनाथन पुगड़ पड़ेंगे पूछिकिरेन, ऐसे लिखा है। वो कैसे तो कार्वेट राजा का समस्थान, कार्वेट राजा का समस्थान इधर धर्मनाथ भगवान का पास में है। वो गांव का नाम है कार्वेट राजा का, किंग ऑफ कार्वेट, उसका समस्थान में उस समय इधर आकर धर्मनाथ भगवान का पोएट लिखा है। वो तोलामणि देवर बोलकर उसका नाम। अरंगुलम नाम क्यों पड़ता है हमारे से कहते हैं? वो अभी ये वो तोलामणि बोलकर ऐसे लिखा है सर। उसका क्या विशेष है, ये तमिल लिटरेचर में 50 काव्यங்கள் सिरुंकाव्यங்கள் बोलते तो छोटा बुक, छोटा किताब। பெருங்காப்பியம் बड़ा किताब, तिरुवल्लुवर जेव सिंहामणि नीलकेशी कुंडलकेशी ऐसे बड़ा किताब, ऐसे छोटा किताब में लिखा है। ये विशेष इधर आकर करना है। ये KP 89 में लिखा है वो किताब। 89 में लिखा हुआ है। सेंचुरी 89 सेंचुरी में लिखा हुआ वो किताब, वो प्रूफ है। 1300 साल का प्रूफ है। प्रूफ लिखेंगे तो ये प्रूफ रख सकते हैं। उसका पहले भगवान इधर मंदिर बड़ा विशेष था, उसके लिए वो राइटर आकर इधर दर्शन कर हमारा भगवान का वो पोएट में लिखा है। इसका नाम अरुणगुलम क्यों कहते हैं? अरुणगुलम कैसे बोलेंगे तो सर, हमारा भगवान का नाम अर्घ परमेश्वरी, अर्घ भगवान बोलेंगे तमिल में। अर्घ भगवान का ये तालाब, इसका बाजू में तालाब है, हमारा मंदिर का तालाब है। वो तालाब वो दोनों मिलकर अर्घर कुलम बोलकर अभी अरुंगुलम हो गया। हमारे जैन लोग का नाम है, गाँव का जैन भगवान का लोग है, जैन भगवान का नाम है अर्घर कुलम। हाँ, बाद में वो अरंगुलम हो गया। मतलब अर्घर कुलम इसको कहा जाता है, इस मंदिर को धर्मनाथ भगवान जी की। हम नहीं, अर्घ परमेश्वर, अर्घ भगवान, हमारा भगवान का सबको अर्घ भगवान बोलेंगे। अच्छा, तीर्थंकर अर्घर बोलते हैं, अर्घर बोलेंगे तमिल में। वो अर्घर और तालाब का कुलम फाउंड है ना, वो दोनों मिलकर तालाब, अर्घर कुलम दोनों मिलकर अरंगुलम हो गया। कोई ज्यादातर तमिल में मंदिरों में कुलम लगा हुआ है, मतलब हर में तालाब है पास में। ये इधर तो तालाब है, वो तालाब से जल लेके आकर हमारा भगवान का पूजा करा था। सब कुछ पानी पीने के लिए भी इधर ही वो तालाब से लेंगे। एक बार में एक साइड में हमारा भगवान का पूजा लेने के लिए हमारा पुजारी काली अंदर जाएंगे। दूसरा सब लोग जाएंगे, लेकिन एक साइड में हमारा पुजारी जाएंगे। ये एरिया कितना है मंदिर का? मंदिर का 2 एकड़ 43 सेंट। 2 एकड़ 43 सेंट। 3 प्रकार। 3 प्रकार मतलब हुआ प्रकार 3 परिक्रमा। 3 परिक्रमा। यहाँ पे उत्तर से लोग आते रहते हैं, ऐसे आते रहते हैं मतलब।
यहाँ पे कोई अतिशय है, खास बात है कोई? वो अधिशय आप लोग है ना, ये अधिशय क्षेत्र कैसे तो अधिशय तीर्थ क्षेत्र है। ये इंडिया में कोई जगह में नहीं है। धर्म भगवान का अलग मंदिर जैसा है, ये पुराना मंदिर है। लेकिन उसका क्या है, अधिशय उत्तरायण और दक्षिणायन में सूरज का दर्शन होंगे। वो सूरज का उत्तरायण दर्शन, सूरज दर्शन होने का नहीं, ऐसे तो उधर लास्ट में एक गली के एंड में धर्म चक्र बना हुआ, वो धर्म चक्र बोलेंगे हम लोग। धर्म चक्र बोलते हैं उसे? हाँ, उनको हम लोग धर्म चक्र बोलेंगे। उन लोग तो काली माता जी बोलकर इसका विशेष पूजा हो रहा है। लोग काली माता कहते हैं, काली माता जी बोलेंगे हम लोग जो है। हाँ, लेकिन वो उधर पूजा करके वो धर्म चक्र में एक होल्स है। हाँ, होल है। होल्स के अंदर से सीधा अगर हमारा भगवान का ऊपर सूरज का किरण है। ये गर्भगृह वाली, गर्भगृह के बाहर वाली दोनों आएंगे सर, दोनों में आता है। दोनों में आते हैं। दोनों में आने समय और एक विशेष कैसे तो केसर कलर और सोने का कलर और सफेद कलर, तीन कलर। कौन सा कलर? केसर कलर। सूरज केसर कलर आना ना, केसर कलर ऐसे रिफ्लेक्ट होंगे। थोड़ी देर में गोल्डन कलर होंगे, गोल्डन कलर रिफ्लेक्ट होंगे। थोड़ी देर में सफेद कलर वो दिन इसका मुझे वो देंगे, फोटो देंगे मुझे, आप फोटो होगी आपके पास, मुझे व्हाट्सएप। हम इससे पहले ही जब उतरे थे गाड़ी से तो हमने सीधा पहले इसी धर्म चक्र पर पहुंच गए थे, जो पुजारी जी ने बताया। तब नहीं समझ पाए थे कि उत्तरायण जो पूरा धर्म चक्र बना हुआ है और दक्षिणायन जो क्षतिग्रस्त हो गया है। ये कब हुआ है? लोग कह रहे हैं 100-125 साल के बीच में लगभग क्षतिग्रस्त हुआ होगा। शुक्रवार का दिन था और वहाँ पर 1-2 जैन महिलाएं और बाकी सारी अजैन महिलाएं आकर वहाँ फूल चढ़ा रही थी। तब नहीं समझ पाए थे और हमने वहाँ देखा था, उसमें एक छेद बना हुआ था। जब ये फ़ोटो खींची थी तब नहीं मालूम था, पुजारी जी ने बताया, इसलिए आपको ये फ़ोटो दोबारा दिखाया। यहाँ से हमने देखा मंदिर इतनी दूर, लगभग नापते रहोगे गलियाँ तो 500 मीटर दूर मंदिर, और यहाँ से वह किरण आएगी और मंदिर में प्रतिमा पहुंचेगी। विश्वास नहीं हुआ था। सूरज निकलने वाला था, पौ फट गई थी, पता चल गया था, इसलिए हमने तुरंत पहुंचे कि यहाँ से किरण 500 मीटर दूर कैसे। दिमाग घूम रहा था, पर हमने कहा जल्दी जल्दी पहले अभिषेक कर लें। कपड़े बदले, अभिषेक करने लगाए और ध्यान था सिर्फ हमें कि अभिषेक करने के बाद सीधा देखेंगे बाहर से कि सूरज की किरण यहाँ पर। विश्वास नहीं था, पर पुजारी जी हमें देखकर मुस्कुरा रहे थे, कहते बस चंद मिनट रुक जाओ, आपका टाइम हो गया है। सूरज की किरण उसी धर्म चक्र से निकलकर यहाँ तक पहुँचेगी। आप भी देखिए, असंभव, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। सूर्योदय हो गया था, किरण फूट गई थी, सामने से चमक रही थी, और यह किरण क्या यहाँ तक आ पाएगी? उन्होंने बताया पूजन, साल में 2 बारी होता है, उत्तरायण और दक्षिणायन में, जब वहाँ से किरण आके यहाँ आती है, और आज वही दिन है कि जहाँ आपको ऐसा अवसर मिल जाएगा। कौतूहल तो बहुत था, सांस धड़क रही थी कुछ ज़्यादा ही। हमने तुरंत अभिषेक किया और हमारे साथ दिल्ली से बहुत लोग और भी गए थे। ध्यान रखिए, तीर्थों के जब भी आप जाएं, एक साथ ग्रुप बनाकर जाएं। प्राचीन तीर्थों पर, ऐसे तीर्थों पर जरूर जाएं जहां से कहते हैं उन सब की सुरक्षा संरक्षण तभी होता है जब हम बार बार वहां के दर्शन कर जाते हैं। बस घड़ी देख नहीं पा रहे थे, कौतूहल पूरा था कि कैसे किरण यहाँ पहुंच रही थी। हाँ, पहले आप ध्यान से ये देख लीजिए, हम भी नहीं भूले थे कि पहले आप मूल रूप से इस प्रतिमा का रंग देख लीजिए। कहीं बाद में आप कहोगे भाई साहब रंग तो वही था, बदला क्या था? इसलिए आप मूल रूप में किस रंग की प्रतिमा है? आपको श्याम रंग की लग रही है, आपको यह थोड़ी सी बादामी रंग की लग रही है, यह आप पहचान लीजिए। मूल प्रतिमा के हमने कैमरे क्लिक करके आपके पास दिखा दिए कि ऐसी है मूल प्रतिमा। और ये सूरज की किरण अब चढ़ रही थी, यानी छेद तक बढ़ रही थी। किरण अब चमकने लगी थी छेद के पास, धर्म चक्र के जो लगभग 500 मीटर से कम दूर नहीं था, वहां से यहां संभव नहीं था। पर पुजारी कह रहा था आज वही होगा जो मैंने कहा। और फिर यह बदला पहला रंग। घड़ी को हमने देखा, ठीक 8:30 बजा रही थी। पुजारी ने कहा कर लो कैच, फिर नहीं मिलेगा मैच। देखिए जरा, और बस महज 8 से 10 सेकंड बचे थे। हम अभी मोबाइल को ठीक कर रहे थे कि इतनी में पूरी प्रतिमा यह केसर ही केसर हो गई, सोने के रंग से केसर में बदल गई। अवाक हो गए थे और जैसे एक बार तो क्लिक करना ही जैसे भूल गए थे। सोने से केसर में, और सबसे बड़ा अजूबा तो अब दिख रहा था कि प्रतिमा अब पूरे श्वेत, कहां श्याम और कहां श्वेत। संभव ही असंभव लगता है जब इस प्रतिमा को ऐसे रंग में बदलते देखा जाता है। ये 30 सेकंड भी ज्यादा नहीं हुए थे कि प्रतिमा अब लगभग दूध से रंग में, कहां मूल रंग था, कहां स्वर्ण था, कहां केसर था, और सामने अब ये दूध या श्वेत दमक रही थी। अरे प्रतिमा चमक रही थी, किरण सामने थी। एक बार पीछे झुका के देखा, हाँ उसी सूरज की किरण सामने पड़ रही थी। पर जब वापस देखा तो किरण अब जा चुकी। मूल प्रतिमा को अपने रंग में आने में, मूल रंग में आने में ज़्यादा मिनट नहीं लगे, चंद मिनट में देखिए वापस उसी रंग में पहुंच गई। हम हैरान थे,
मन घूम रहा था, क्योंकि कैमरे में तो अब कुछ आ गया था, नहीं तो आप हम पर विश्वास ना कर पाते। विधान किया हमने और फिर वहाँ से लौट पड़े थे चेन्नई की ओर। लेकिन मन में एक ही बात थी, क्या ऐसा होता है? पर आज अपनी आंखों से देखा था, इसलिए होता तो है। आंखों से देखो, साल में 2 बार होता है, उत्तरायण मार्च के अंदर और सितंबर एंड के अंदर। एक बार आप भी जाकर देखिएगा। धर्मनाथ धाम जी का ये अद्भुत अतिशयकारी अरंगुलम गांव के अंदर का मंदिर, जहां लोग ज़्यादातर खेती करते हैं। अजमेर के कौशिनोक जैन जो नवज्योति में पत्रकार हैं, उन्हें मालूम चला चैनल महाराष्ट्र में इस तरह की बातें देते रहते हैं। कहते हैं आपने हमें बताई, अरे हमारे यहाँ भी सूरज रोज आके अभिषेक करता है, विश्वास नहीं होता है। उन्होंने अपने मंदिर किए दी, 20पंथी मंदिर ये अजमेर का देख रहे हैं। यहाँ पर जब सूरज की किरण रोशनदान से गुजरती है तो कहते हैं एक अजूबा होता है। चौथे काल की प्रतिमा है ये, आदिनाथ भगवान की अमूल रूप में। किसी को विश्वास नहीं होता है, पर कहते हैं चतुर्थ में मंदिर में से ये 200 साल का है। प्रतिमा जब यहाँ पर आई थी, पाषाण की नहीं है। हैरानगी हो जाती है जब यहाँ पर कहते हैं कि कबूतरों में राज है। कबूतर यहाँ आते हैं, गुटरगु भाषा में कुछ करते हैं, समझने वाला समझ सकता है, हम नहीं समझ पाते हैं। छोटा थोड़ा नसिया जी के अंदर बनी है, बलुआ मिट्टी की बनी है। आप सोचिए, चौथे काल की प्रतिमा और बलुआ मिट्टी की, जहां पर सूरज रोज आके अभिषेक करता हो। अरे आप क्या करेंगे, वह रोशनदान से खिड़क निकाल के रोज के रोज लगभग साल के 10 महीने में जरूर अभिषेक करे, आसमान में ऊपर नहीं चढ़ता है। आप ये हमारे पीछे देख रहे हैं, ये 1008 अतिशयकारी आदिनाथ भगवान जी की प्रतिमा है। ये शायद ही भारत के अंदर, पूरे मेरे ख्याल से भारत में इकलौती प्रतिमा ऐसी है, इकलौते आदिनाथ भगवान की ऐसे जो खुद सूर्य देवता मस्तक पर आते हैं। सबसे पहले उनको मस्तक पर तिलक लगाते हैं, उसके बाद सूर्य देवता अपनी किरणों से भगवान का अभिषेक करते हैं। स्वतः ही आप देख लीजिए, कई मंदिर हैं जिनके अंदर आते हैं, परंतु वो इस तरीके से तिलक करते हुए पूरी अभिषेक नहीं करते हैं। ये अजमेर के आदिनाथ भगवान का ही चमत्कार है। ये आप देखिए कि किस तरीके से, आप स्वतः पीछे देखिए कि धीरे धीरे जो सूरज की जो किरण है, सूरज देवता जो हैं, वह सामने से आके भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। ये स्वतः ही अपने किरणों से, अपने प्रकाश से अभिषेक कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, एक कह सकते हैं कि एक प्रतिमा जी की ही चमत्कार है कि इस तरीके का हमको ये चीज़ देखने को अजमेर वालों को मिल रही है। ये आप देखिए पूरा ये जिस प्रकार आदिनाथ भगवान के प्रथम पुत्र भरत चक्रवर्ती ने सूरज भगवान में जिन प्रतिमा जी के दर्शन किए थे, वैसे ही कार्तिक मास के अंदर आदिनाथ भगवान के, सूरज भगवान के सीधे सुबह 7 बजे से लेके 7:40 तक करीबन आधे पौन घंटे तक सूरज की सीधे किरणें आदिनाथ भगवान के जो चमत्कारी जो प्रतिमा जी हमारे आज छोटे दड़े में विराजमान है, उन पर सीधी पड़ती है, जिससे आदिनाथ भगवान का तेज और प्रतिमा जी का तेज और ही ज़्यादा निखर के सामने आता है। उन्होंने बताया कि इस मंदिर से 152 परिवार जुड़े हैं, पर यह 152 नहीं, कहते हैं पूरा अजमेर ही इस पर आस्था रखता है। आते हैं, भावना बहाते हैं, श्रद्धा रखते हैं, मनोकामना पूरी होती है। अरे बेचैनी तो सूरज की किरण पर हो रही है। और जब हम उत्सुकता हुई तो लोग पहुंच गए कि फ़ोटो हमारी भी होगी और सूरज की होगी। किरण आदिनाथ प्रभु की इस चतुर्थकालीन प्रतिमा पड़ती है। सूरज कहाँ से निकलता है, ऊपर से निकलते निकलते रोशनदान से निकलता है और प्रतिमा पर दमक के रूप में जैसे अभिषेक करते हुए चरणों तक आता है। गदगद हो जाता है कि आज मेरा निकलना, आज मेरा उदय होना सार्थक हो गया। ऐसे ऐसे प्रतिमा के साथ जहाँ पर कहते हैं मनवांछित फल मिलता है। कबूतर यहाँ आते हैं, आपको भगाने नहीं पड़ते हैं, आपके साथ चलते हैं, घूमते रहते हैं, डरते नहीं हैं। ऐसी गजब वाली बात। और जब सूरज अभिषेक करता है तो लगता है कि कहाँ से ज्योतिष देव आज भी इस मृत्यु लोक में आके, इस मध्य लोक में आके आज भी अपनी परंपरा को निभाते हैं। आपको फिर मिलेंगे ऐसी रोचकता के साथ। सादर जय जिनेन्द्र।